एपिसोड की शुरुआत चंद्रा और तारा की खुशी से नाचने से होती है, लेकिन उसके पिता तारा को चंद्रा के घर आने के लिए डांटते हैं। तारा अपने पिता से कहती है कि चंद्रा शादी नहीं करना चाहती और कोई भी उसे नहीं चुनेगा। तारा के पिता तारा से कहते हैं कि जो भी उससे शादी करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा क्योंकि उसका दिल साफ है। तारा के पिता तारा की बात से आहत होते हैं और वह चले जाते हैं। ध्रुव रिश्तेदारों में मिठाई बांटता है, लेकिन वह अपने पिता के लिए मिठाई नहीं लाया। ध्रुव के पिता सभी को बताते हैं कि वह अपने बेटे के आने से बहुत खुश है और उन्हें मिठाई की जरूरत नहीं है। ध्रुव के पिता सभी को बताते हैं कि ध्रुव की शिक्षा से बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से कारखाने में सुधार होगा और वे उत्पाद का निर्यात करना शुरू कर देंगे। ध्रुव के पिता सभी को बताते हैं कि उन्हें मसाज उत्पादन के लिए मशीनरी की आवश्यकता होगी। ऋषि सभी को बताता है कि मशीन बिजली से चलेगी। ध्रुव के पिता राजरानी प्रोडक्शन पर कारखाने का नाम बताते हैं। ध्रुव की मां सभी को बताती है कि इससे किशनगंज का नाम सुधरेगा। ध्रुव कहता है कि उसके पिता महान हैं जिन्होंने अपनी मां को धोखा दिया। भाभी सोचती है कि कोई सीन होगा। ऋषि ध्रुव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ध्रुव अपने पिता को ताना मारना शुरू कर देता है। ध्रुव अपने पिता से कहता है कि उसे अपने बेटे को बुलाने में शर्म आती है और वह उनके परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ध्रुव अपने पिता से कहता है कि वह उसके लिए एक उपहार लाया है और वह उसकी और उसकी सौतेली मां की एक पेंटिंग है। ध्रुव को उम्मीद है कि उसके पिता को यह उपहार पसंद आएगा और वह पेंटिंग में उद्धरण पढ़ता है। ध्रुव के पिता ध्रुव को सबके सामने उसका अपमान करने के लिए थप्पड़ मारते हैं। ध्रुव अपनी सौतेली मां को गुस्से में देखता है और वहां से चला जाता है। ध्रुव अपने कमरे में आता है और वह बहुत परेशान है। ध्रुव शराब पीना शुरू कर देता है और अपने पिता द्वारा दिए गए दर्द के बारे में सोचता है। ऋषि ध्रुव के पास आता है। ऋषि ध्रुव से कहता है कि उसने जो किया उसके लिए उसे खेद है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह अपना दर्द कम करने के लिए शराब पी रहा है। ध्रुव के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि वे ध्रुव के व्यवहार से बहुत दुखी हैं और वे नहीं चाहते कि ध्रुव उनसे दूर जाए। ध्रुव के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को उनसे दूर इसलिए भेजा है ताकि उनके बीच नफरत कम रहे। ऋषि ध्रुव को पिता से नफरत करने से बचने के लिए कहता है क्योंकि वह केवल यह चाहता है कि ध्रुव उसके साथ रहे। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह सौतेली मां को अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और उसके पिता भी उसकी मां के साथ मर चुके हैं। ऋषि ध्रुव को सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह याद रखे कि कैसे उसकी आंखें घटना में चली गईं और अगर पिता उसी समय आ गए तो वह अपनी आंख वापस पालेगा। राजरानी ध्रुव के पिता से कहती है कि ध्रुव को उसकी बहुत जरूरत है। ध्रुव के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि ध्रुव उससे नफरत करता है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह अपनी सौतेली मां से नहीं बल्कि अपने पिता से नफरत करता है। ध्रुव ऋषि से कहता है कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है और वह उसे इलाज के लिए ले जाने के लिए यहाँ है। राजरानी अपने पति से कहती है कि उसे ध्रुव को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ध्रुव के पिता राजरानी से कहते हैं कि उन्हें दुख हुआ है और वह अपनी गलती कैसे सुधारेंगे। राजरानी अपने पति से माफी मांगने को कहती है और ध्रुव को आशीर्वाद देती है। तारा अपने पिता के बारे में सोचती रहती है और उसे नींद नहीं आती। ध्रुव सो नहीं पाता है। ध्रुव के पिता ध्रुव के पास आते हैं और उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगते हैं। तारा अपने पिता से मिलने आती है और अपने पिता के पैर के पास सो जाती है। ध्रुव के पिता ध्रुव के पैर छूते हैं और कहते हैं, जल्द ही